इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। हम आज प्रयास कर रहे हैं कि भूगोल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उन टॉपिकों को हम पहले आपको पढ़ा दें, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिकों पर विचार करेंगे। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वार भाटा। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वार भाटा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ज्वार भाटा क्या है। आइए पहले ज्वार के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी गोली है, पृथ्वी में 71% जल है, यानी सागरों का ही साम्राज्य ज़्यादा है, धरती यानी स्थल कम है। और जो हमारे समुद्र का लेवल होता है वो चूँकि तरल होने के कारण हर जगह समान होता है, समान होना भी चाहिए, लेकिन कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। जो समुद्र का जल होता है, नॉर्मल तल, वो तल हमेशा एक समान नहीं रह पाता। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो समुद्र के तल को नॉर्मल रहने में बाधित कर देती हैं, यानी कहीं तल ऊंचा हो जाता है और कहीं तल नीचा हो जाता है। अब हम समझते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार क्या है? हमने भी चर्चा की है समुद्र के नॉर्मल तल के बारे में। इस डायग्राम में अपन देखते हैं, ये समुद्र का औसत दिख रहा है। जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी उठकर ज्वारीय तल यहां और ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जब भाटा आता है तो समुद्र का पानी औसत तल से थोड़ा नीचे हो जाता है। ये समझिएगा आप। और ये कैसे होता है? कुछ ऐसी ताकतें हैं, हमने पूर्व में भी चर्चा की है, कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समुद्र की पानी को ऊपर उठा देती हैं और नीचे ला देती हैं। इसमें प्रमुख शक्ति होता है चंद्रमा। सूर्य का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, परंतु सूर्य का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ज्वार भाटा के संबंध में एक प्रश्न बनता है, सभी के मन में उठता होगा, ज्वार भाटा पर चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव क्यों? आप सब जानते हैं सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। अगर हम सूर्य और चंद्रमा के आकार की तुलना करें तो सूर्य चंद्रमा से 2.6 करोड़ ज़्यादा गुना बड़ा है। इसके बावजूद भी सूर्य का प्रभाव ज्वार भाटा पर कम क्यों पड़ता है? चंद्रमा छोटा है परंतु उसका प्रभाव ज्वार भाटा पर ज़्यादा पड़ता है, ऐसा क्यों? एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है। इसका कारण बहुत छोटा है दोस्तों। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक में आकर्षण शक्ति होती है। आकर्षण शक्ति का एक दायरा होता है। अगर हम कोई चुंबक के पास में पिन लेके छोड़ें तो पिन चुंबक में चिपक जाएगा, लेकिन उसका कुछ दायरा होता है। अगर हम पिन को बहुत दूर रखें तो चुंबक उसे नहीं खींचेगा। इसी तरह आकर्षण शक्ति का एक दायरा होता है। सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी बात यह भी है, चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा 380 गुना अधिक पृथ्वी के समीप है। चंद्रमा से 2.6 करोड़ ज़्यादा बड़ा है सूर्य, 2.6 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा। लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा बहुत पास है, इतना पास है 380 गुना पास है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा कितना गुना पास है? 380 गुना पास है। और इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी की गतिविधियों पर ज़्यादा पड़ता है, ज्वार पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। तो अगर हम ज्वार की परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव से, संयुक्त आकर्षण से, जब समुद्र का पानी
अपने औसत तल से ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। यानी ऊपर चढ़ जाता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। परंतु इन्हीं ताकतों के प्रभाव से समुद्र का पानी जब अपने औसत तल से नीचे चला जाता है तब उसे हम भाटा कहते हैं। कुछ लोग ज्वार और भाटा की परिभाषा मजाकिया रूप में करते हैं, ज्वार की रोटी, भाटा की तरकारी। तो ज्वार भाटा की परिभाषा से आप अवगत हुए होंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं ज्वार के लिए पानी कहाँ से आता है। क्योंकि ज्वार के समय समुद्र के तल में अचानक से परिवर्तन होता है। 15-20 मिनट के अंतराल में पानी अपने तल से ऊपर उठ जाता है अचानक, और जब भाटा होता है तो अचानक से 15-20 मिनट के अंतराल से अपने औसत तल से नीचे गिर जाता है। सोचने की बात है, लोग सोचते हैं कि इतना पानी कहाँ चला जाता है और कहाँ से इतना पानी आता है तो समुद्र का तल अचानक उठ जाता है। क्योंकि तल ऊपर तभी उठेगा जब सागर में जल की आपूर्ति होगी, और जब जल की कमी आएगी तब इसका लेवल नीचे घटेगा। लेकिन लोग सोचते हैं ना तो वर्षा इतनी हो रही है, न कुछ हो रहा है, नदियों के द्वारा पानी की आपूर्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती। और यह भी है कि नदियों के द्वारा पानी जो आपूर्ति की जाती है उससे समुद्र के तल में बहुत ना के बराबर परिवर्तन होता है। इतना ज़्यादा परिवर्तन जो लेखनीय हो, अचानक से परिवर्तन आ जाए, यह परिवर्तन जब बहुत मात्रा में जल की आमद होगी तभी औसत तल से पानी ऊपर उठेगा। तो चर्चा करते हैं ज्वार के लिए पानी कहाँ से आता है। हमने पूर्व में चर्चा किया है ज्वार का प्रमुख कारक चंद्रमा होता है। सूर्य का भी नगण्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम चंद्रमा के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। माना ये हमारी पृथ्वी है, देख रहे हैं आप डायग्राम में, पृथ्वी के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पृथ्वी के किसी स्थान, मान लीजिए ये का स्थान है, का स्थान के ठीक ऊपर चंद्रमा विद्यमान है। आप जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की ओर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। इस आकर्षण के प्रभाव से, क्योंकि पृथ्वी का जो तरल भाग है पानी, ये खींच करके ज़्यादा औसत लेवल से ज़्यादा उठ जाता है, और औसत लेवल से जब पानी ज़्यादा उठ जाता है उस समय हम कहते हैं कि किसी स्थान में, का स्थान में ज्वार आ गया है। अब देखना है कि ये पानी आता कहाँ से है। इतना ज़्यादा तल अचानक ऊपर कैसे चढ़ जाता है, इस पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है। इस पानी की आपूर्ति यहाँ से होती है जहाँ पे भाटा होता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर चंद्रमा न होता तो चारों तरफ समुद्र का लेवल बराबर होता, कहीं न ऊंचा होता न कहीं नीचा होता। उस औसत लेवल की अगर हम कल्पना करें तो ये पानी जो है, यहाँ का पानी खींच करके चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग में एकत्र हो जाता है। चंद्रमा के सामने वाले भाग में पानी एकत्र हो जाता है और हम कहते हैं कि उस स्थान में ज्वार आया हुआ है। अब एक सवाल और उठता है, जहाँ पर चंद्रमा होता है ठीक उसके नीचे ज्वार आता है, परंतु यह भी देखने में आया है कि चंद्रमा जहाँ पर है उसके विपरीत भाग में यहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न होता है। यानी जहाँ का स्थान पर अगर ज्वार उत्पन्न हुआ है तो पृथ्वी के खा भाग में, यानी जहाँ पर ज्वार उत्पन्न हुआ है उसके ठीक अपोजिट साइड में भी ज्वार आता है। ऐसा क्यों? एक सोचनीय विषय है, एक गूढ़ विषय है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, खींचने का प्रयास करता है, खींचता है, तो चूँकि पृथ्वी ठोस भाग है, समूची ठोस पृथ्वी भी कुछ चंद्रमा की ओर आकर्षित होती है। आप समझ सकते हैं, एक थ्योरी है कि अगर हम किसी बर्तन में जल भर लें और उस बर्तन को अपनी ओर खींचें,
अचानक से अपनी ओर खींचे तो जल भी बर्तन के साथ साथ खींचा नहीं आता, बल्कि वह अपोजिट दिशा में छलक जाता है, भाग जाता है। ऐसा आप प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसी तरह जब हमारी ठोस पृथ्वी चंद्रमा की ओर खींचती है तो यहाँ समुद्र का पानी विपरीत दिशा में उठता है, भागता है, क्योंकि ये ठोस भाग के साथ तरल भाग नहीं खींच पाता। जब हमारी समूची पृथ्वी चंद्रमा की ओर खींचती है तो जल और पृथ्वी के ठोस भाग के बीच में कुछ रिक्त स्थान बनता है। उस रिक्त स्थान में यहाँ अगल बगल से जल आकर एकत्र हो जाता है। पृथ्वी के अगल बगल से जल आकर यहाँ एकत्र हो जाता है और यहाँ भी उतना ही ज्वार आता है जितना क स्थान पर आता है, उतना ही ज्वार ख स्थान पर आता है। यानी जो भाग चंद्रमा के सामने है, जितना ज्वार वहाँ आता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में भी उतना ही ज्वार उत्पन्न होता है। और इस तरह है चंद्रमा के सामने वाले भाग में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और उसके अपोजिट भाग में पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक है भाटा के समय पानी कहाँ जाता है। हमने चर्चा की है भाटा महासागरीय जल की वह स्थिति होती है जब औसत से समुद्र तल नीचे चला जाता है। औसत से समुद्र तल नीचे चला जाता है, उस स्थिति को हम भाटा बोलते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि समुद्र के औसत तल से जब तल नीचा हो गया तो पानी आखिर गया तो गया कहाँ। पानी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पानी ज्वारीय भाग में जाकर खर्च होता है। चंद्रमा के सामने जो भाग आता है, इन दोनों सतहों का जल ज्वार पैदा करने के लिए दोनों ओर चला जाता है, एक चंद्रमा के सामने और एक चंद्रमा के अपोजिट भाग में, और यहाँ पानी की कमी हो जाती है, यानी भाटा तैयार हो जाता है। इस तरह ज्वार भाटा के बारे में आप अवगत हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।